Hello everyone, this is Dr.Rashmi, fitness and nutrition specialist. In my last video, we learnt about different ways to purify water and how RO water is harmful for your health. If you have missed that video, the link is given in the description box below. So make sure to watch it before you watch this video. You also learnt about TDS value of water to check its purity and solid level. Now in today's video, हम बात करेंगे अल्कालाइन वाटर के बारे में। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, व्हाट आई प्रीफर एंड व्हाट आई बिलीव इज अल्कालाइन वाटर इज द हेल्दीएस्ट वाटर फॉर ऑल ऑफ अस। वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज H2O. दिस हैज pH लेवल ऑल्सो. अब pH लेवल होता क्या है? pH लेवल डिसाइड करता है कि आपका पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है. pH लेवल जानने के लिए आपको मार्केट में काफी सारे pH इंडिकेटर पेन मिल जाएंगे, या तो फिर pH लेवल चेकिंग के ड्रॉप्स आते हैं. उस ड्रॉप को आप पानी में डाल के उसके साथ कुछ स्ट्रिप्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं. ये सब चीजें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, या तो आप उन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं. अगर पानी का pH 7 से कम हो तो वो एसिडिक वाटर होता है. pH लेवल अगर 7 से ज्यादा हो तो वो अल्कलाइन वाटर है. एसिडिक पानी की वजह से आपको कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, स्लो मेटाबॉलिज्म, ब्लोटिंग, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं. Acidic water can be high in lead, arsenic, copper, nickel, etc. and this can be very dangerous to your health. Acidic water is good for growing plants and protecting them from bugs and pests. On the other hand, alkaline water creates better and healthy environment in your body. Now here are some benefits of having alkaline water. Alkaline water helps in better resorption and more mineral density, which gives you better bone strength. अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, खट्टी डकार, नौशिया होता है, तो अल्कलाइन पानी पीने से आपकी ये सारी तकलीफें दूर हो सकती है, वो भी बिना किसी मेडिसिन के. Alkaline water reduces extra thickening and stickiness of blood and hence it releases its pressure. It results in maintaining normal blood pressure level in your body. It enhances the hydration level of the body. Alkaline water molecule की साइज छोटी होती है, इसीलिए वो सेल्स में, बॉडी में 95% एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी रखता है, जिससे बॉडी जल्दी और भी ज्यादा हाइड्रेट हो जाती है. आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप बॉटल वाटर या बोरिंग का या बोरवेल का पानी पीते हो तो उससे आपकी प्यास नहीं बुझती. नेक्स्ट इज इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस, ब्लोटिंग एंड पफिनेस. ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग वाटर है. इट बूस्ट योर इम्यूनिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द बॉडी. It has many minerals like magnesium, calcium, which are important for strong bones, teeth and hair. Alkaline water के कई सारे यूनिट्स और मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपके घर में आप लगवा सकते हो, जिससे आपकी पूरी फैमिली अल्कलाइन पानी पीने से हेल्दी रहेगी. एक बहुत जरूरी बात है, अल्कलाइन पानी आपको खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे के बाद में नहीं पीना है, क्योंकि आपके बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. इसीलिए पानी खाना खाने के तुरंत बाद या जस्ट खाना खाने के पहले ना पिए. 1 घंटा या मिनिमम 40 मिनट्स की गैप जरूर रखें. तो ये था हमारा आज का वीडियो अल्कलाइन वाटर के बारे में. लेकिन मैं जानती हूँ आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा पानी पीना चाहिए. मैं टैप वाटर पीऊँ या आरओ फिल्टर लगाऊं, और या कोई अदर फिल्टर की जरूरत है. तो चलिए आज आपका कंफ्यूजन भी दूर करते हैं. अगर आपके घर में जो भी पानी आता है नल से या कॉर्पोरेशन के किसी सिस्टम से, या जो भी कोई विदाउट आरओ प्यूरिफायर जो आपके पास है, उसका सबसे पहले आप TDS चेक करें. अगर उसका TDS 500 से कम है तो वो पानी आपके लिए सेफ है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चेक द pH लेवल ऑफ द वाटर. अगर पानी का pH लेवल 8 से 10 के बीच में है तो वो पानी अल्कलाइन है और आप उसे पी सकते हो.
पर याद रहे वो आरओ वाटर नहीं होना चाहिए। सिर्फ यूवी यूएफ मतलब अल्ट्रा वायलेट और अल्ट्रा फिल्टर का पानी अगर आपके घर में है, उसका टीडीएस 500 से कम है, पीएच लेवल 8 से 10 के बीच में है, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा अल्कलाइन वाटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पानी का टीडीएस 500 से ज्यादा है, पीएच लेवल 7 से कम है, तो चांसेस आर आप जो पानी पी रहे हो वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको चेक करना है कि आप कौन सा पानी पी रहे हो, टीडीएस कम वाला या ज्यादा वाला, पीएच 8 से 10 के बीच में है या 7 से कम है, और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आपके पानी को कैसे हेल्दी और अल्कलाइन बनाना है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्लियर कंफ्यूजन वीडियो अबाउट अल्कलाइन वाटर एंड व्हाई वी शुड नॉट ड्रिंक आरओ फिल्टर वाटर। आई होप आपका कंफ्यूजन अभी तक दूर हो गया होगा एंड आप भी सोच रहे होंगे कि आज से मेरी फैमिली हेल्दी और अल्कलाइन पानी ही पिएगी। Thank you so much for being with me in this video. Please stay tuned for our next videos which will be more insightful. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any question, please comment in the comment box below. Thank you so much.